कुछ लोग परेशान हैं कि थ्री इडियट्स के रैंचो आमिर खान या बॉलीवुड सेलिब्रिटी, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स, क्रिकेटर्स देश के मुद्दों पर सोनम वांगचुक के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनको अपना सपोर्ट क्यों नहीं शो कर रहे हैं। शायद आपको नहीं, लेकिन उनको बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। अभी आप लेटेस्ट एग्जांपल से समझिए कि सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग में एक कैजुअल सा E20 एथेनॉल को लेकर के एक बात कहा, उसके बाद वीडियो से उस पार्ट को डिलीट करना पड़ गया। मर्सिडीज का एक स्टेटमेंट आ गया, सौरभ जोशी को एक स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ गया। ऐसा नहीं है कि इंडियन सेलिब्रिटी ने बोला नहीं है। आमिर खान ने बहुत टाइम पहले ही इंडिया में बढ़ रहे इंटॉलरेंस को लेकर के एक बात कही थी। उसके बाद पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही हो, उसको अमूल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया गया, स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया गया। बहुत सारी मूवीज को बैकलैश फेस करना पड़ा, सोशल बॉयकॉट किया गया उसको। शाहरुख खान ने भी एक बार बोला था कि इंडिया में बढ़ता हुआ एक्सट्रीम इंटॉलरेंस देश के सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है। उसके बाद शाहरुख खान तो पाकिस्तानी है, कटुआ है, मुल्ला है, पाकिस्तान सिंपैथाइजर है। बात शाहरुख खान के घर तक आ गई थी और उनके बेटे को फेक ड्रग केस में फंसाया गया, जेल में डाला गया। अनुराग कश्यप CA, NRC, JNU प्रोटेस्ट, लड़ाई झगड़े या स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बहुत बोलते थे। उसके बाद उनको बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से उनको साइलेंस किया गया, उनके मूवी को बैन किया गया, उनके साथ काम करने वाले लोगों को साइडलाइन किया गया, इवन उनके बेटी तक को रेप थ्रेट दिया गया, पीछा किया गया, टारगेट अटैक किया गया। इस देश के लोग इतने गिरे हुए हैं कि पाकिस्तान से एक मैच हार जाने के बाद और मोहम्मद शमी के लिए कप्तान होने के नाते एक स्टैंड लेने के बाद विराट कोहली की कुछ महीनों की बेटी को डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट तक दे दिया गया था। एथेनॉल E20 के नाम पर इतना भांग भोसड़ा चल रहा है देश में। एक भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग, एक भी कार बाइक बनाने वाली कंपनियां सरकार के खिलाफ आज तक स्टेटमेंट दे रही हैं? नहीं। और YouTube कंटेंट क्रिएटर्स के आवाज को दबाना तो 1 मिनट का काम है। एक क्लिक में पूरा डिजिटल फुटप्रिंट साफ, सालों की मेहनत तुरंत के तुरंत बर्बाद कर दिया जाएगा। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस देश का इलीट क्लास, प्रीमियम क्लास, जो शायद देश से बाहर नहीं जा पा रहा हो किसी कारण की वजह से, लेकिन इस देश में घुट घुट करके जी रहा है, वो बहुत कुछ, बहुत सारे इश्यूज पर बोलना तो चाहता है, लेकिन उसके बोलने की एक कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके फैमिली को, उसके वर्कर्स को, उसके इंडस्ट्री को, उसके लोगों को जिनको वो एम्प्लॉयमेंट दे रखा है अपने काम से, सबसे हाथ धोना पड़ सकता है। अमिताभ बच्चन या कोई भी बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी आज सरकार के खिलाफ और मुद्दों को साथ लेकर के सोनम वांगचुक के सपोर्ट में या किसी भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में कुछ बोल दे, सरकार के द्वारा पाले हुए गुंडे उनके घर पर बुलडोजर चलवा देंगे, पत्थर फेंक देंगे और पुलिस, इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन उनका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। इस देश की सिविल सोसाइटी और आर्टिस्ट, कलाकार, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर सब बोलना चाहते हैं, लेकिन आखिर बोले किसके दम पे, किसके भरोसे पे? डिसेंट वॉइस को प्रोटेक्ट करने वाला कौन सा इंस्टीट्यूशन आज सेफ है इंडिया में? कोई एक भी बता दीजिए। अरे अभी ही अगर जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस लाठी चार्ज कर देगी ना, तो इस देश का एक बहुत बड़ा तबका ये नारा लगाएगा कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।